दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री राम मंदिर जंजघर भोगपुर में 4 दिवसीय श्री शिव कथा का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी मेधावी भारती जी ने कहा कि भगवान शिव की कथा मानव जीवन को नई दिशा देती है। मनुष्य इसे सुनने के बाद मनन किया जाता है, तभी सार की खोज कर मोक्ष के द्वार खोले जा सकते हैं। साध्वी जी ने कहा कि भगवान शिव के अनेक नाम हैं, उनमें से शिव नाम कल्याण और त्याग की भावना से प्रेरित है। भगवान शिव की हर लीला कल्याणकारी है और हमें भी कल्याण और त्याग की प्रेरणा देती है। समाज या विश्व में आज तक यदि कोई सफल क्रांति हुई है तो वह त्याग के कल्याणकारी विचार पर आधारित है। विवेकानंद के त्यागपूर्ण जीवन के कारण ही आध्यात्मिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और एक मनुष्य यदि आंतरिक उत्थान के लिए जीवन का वास्तविक तत्व यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना होगा। वह हमारा दिव्य नेत्र खोलकर हमें ब्रह्मधाम तक ले जा सकते हैं, जहां मुक्ति और आनंद का साम्राज्य है, जो पूर्ण गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव कथा के दौरान साध्वी मनजिंदर भारती, साध्वी रीता भारती, साध्वी आरती भारती, साध्वी रेखा भारती द्वारा शिवमय भजन गाए। इस अवसर पर जीत रानी एमसी, नीति अरोड़ा एमसी, इंद्रजीत मेहता, जसपाल जी तलवार जी, डॉक्टर कमल जी एमसी, सुखदेव एमसी, राजीव कुमार, राम बर्तन भंडार, पवन कुमार वेस्टर्न यूनियन वाले, अमृत वर्षा विजय क्लॉथ हाउस, जतिंदर कुमार, बावा क्लॉथ हाउस वालों ने कथा में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। फ्रंटलाइन से रमेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हम बताना चाहेंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से भोगपुर के क्षेत्र में 4 दिवसीय शिव कथा का प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, उनके शिष्य साध्वी कथा व्यास साध्वी सुश्री मेधावी भारती जी के द्वारा आज काफ़ी जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की गिनती में भक्त पहुंचे हैं, उनको आज कथा का रसपान करवाया गया और आज शिव कथा का प्रथम दिवस था। और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज समाज में एक ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिसके द्वारा पूरे संपूर्ण विश्व में एक शांति की स्थापना हो सके। और संपूर्ण जगत में आज हम देख रहे हैं कि समाज में एक मानव की जो स्थिति है वो क्या बन चुकी है। मानव दानव बन गया है, मानव मूल्यों की बहुत कमी आ गई है, उसमें गिरावट आ गई है। और जब जब समाज की ऐसी स्थिति होती है तब तब संत महापुरुष आते हैं और एक समाज में वो जागरूकता का ऐसा बिगुल बुझाते हैं जिसके द्वारा वो संपूर्ण सृष्टि को, वो जीव तक वो अपना सत्य का संदेश पहुंचाते हैं और सबको वो जागृत करते हैं, ताकि हर मानव जो है वो सत्य को जानकर अपने भीतर की जो आत्मिक शांति है उसको प्राप्त कर सके। और इसके लिए संत महापुरुष ऐसी ब्रह्म ज्ञान की वो पद्धति देते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक मानव अपने अंतःकरण में उतरकर प्रभु का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। उस ज्ञान के माध्यम से हर एक विश्व की एक एक इकाई के भीतर वो ब्रह्म ज्ञान रोपित करके एक समाज में शांति की स्थापना करते हैं। और इसलिए एक संत के माध्यम ही ऐसा हो सकता है, विश्व की जो शांति फिर से वापस लाई जा सकती है। जब तक हमारे जीवन में ऐसे गुरु नहीं आते जो हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर हमारे भीतर शांति की स्थापना करें, तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य के साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो नगर नगर में, शहर शहर में, हर एक मोहल्ले में, मतलब समाज में हर एक वर्ग तक पहुंचकर और श्री राम कथा, भगवान शिव कथा, हरि कथा, माता की चौकी, जागरण, ऐसी बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम है जो संस्थान की ओर से किए जाते हैं, जिसके द्वारा एक ही उद्देश्य है कि समाज में शांति की स्थापना हो और हर एक वर्ग जागरूकता को प्राप्त करे, आत्मिक जागृति को प्राप्त करे। और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसलिए सभी भोगपुर निवासियों के आगे हम निवेदन करेंगे कि जो शेष दिन 3 दिन शेष हैं, आप भी आए, इस कथा का रसपान करें जो सायं 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चल रही है। कृपया आप भी आकर इस कथा का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।